वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंट्रोडक्शन ऑफ स्कोप ऑब्जेक्टिव्स इम्पोर्टेंस। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग टू अ ग्रुप ए नॉन पर्सनल। एडवर्टाइजिंग एक कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है एडवर्टाइजिंग जो किसी ग्रुप के थ्रू या तो किसी नॉन पर्सनल या ऑरल या विजुअल या ओपनली कोई स्पॉन्सर्ड किया जाता है। किसी को मैसेज देना रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, किसी सर्विस के रिगार्डिंग या तो फिर किसी आइडिया के रिगार्डिंग। द मैसेज कॉल्ड इन एडवर्टाइजिंग, उसके किसी प्रोडक्ट के बारे, किसी सर्विस के बारे जो ओरली मैसेज दिया जाता है तो उसे ही एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। एक एडवर्टाइजिंग एक तरीके का मास कम्युनिकेशन है जो पेड अप होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ द स्पेशल मैसेज, जिसे स्पेशल एक मैसेज दिया जाता है बाय द स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू, जैसे एडवर्टाइज़र हुआ या किसी कंपनी, फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, लिसनर के लिए, व्यूवर्स के लिए, बायर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज दिया जाता है। द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के थ्रू इन द स्पेसिफिक मैनर टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी गोल्स को, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देखेंगे इनका स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का स्कोप क्या क्या है। स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय बजट, आप अपना बिजनेस का जो एडवर्टाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग टू बजट के अकॉर्डिंग, कितने आपके बजट हैं, कितने तक आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय डिलीवरेबल्स, आप किसके थ्रू करना चाहेंगे, कितने दिन के लिए करना चाहेंगे। स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय एलोकेटिंग डिलीवरेबल, के किसके थ्रू, जैसे ऑनलाइन हो गया, टीवी के थ्रू हो गया, न्यूज़पेपर के थ्रू। स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय स्ट्रेटेजी, आपके एडवर्टाइजिंग करने का स्ट्रेटेजी क्या होगा, कितने दिन के होंगे, क्या कंटेंट होंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू इन्फॉर्म बायर्स, बायर्स को इन्फॉर्म करने के लिए एडवर्टाइजिंग किया जाता है। टू परस्यूड और कन्विंस बायर्स, बायर्स को समझाने के लिए, उसे अवेयर करने के लिए। टू रिमाइंड बायर्स, बायर्स को रिमाइंड करने के लिए। टू फेस कंपटीशन, कंपटीशन को फेस करने के लिए। टू अचीव सेल्स टारगेट, सेल्स के टारगेट को अचीव करने के लिए एडवर्टाइज किए जाते हैं। टू बिल्ड एंड इम्प्रूव ब्रांड इमेज, एक ब्रांड को, ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करने के लिए लोगों के बीच, कस्टमर्स, कंज्यूमर के बीच। टू हेल्प और एजुकेट पीपल, लोगों को हेल्प करने के लिए, एक एजुकेटेड पीपल को हेल्प करने के लिए। टू बिल्ड कंपनी इमेज एंड रेपुटेशन, कंपनी का एक इमेज क्रिएट करने के लिए, उसकी रिपुटेशन बनाने के लिए। टू प्रमोट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, उसका प्रमोट के लिए लोगों के बीच में। टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशंस, बायर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन क्रिएट करने के लिए। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग मीडिया, ब्रांड अवेयरनेस, इन्फ्लुएंस बायर डिसीजंस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस। ये एडवर्टाइजिंग के इम्पोर्टेंट रोल हैं। फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस। प्रमोशन ऑफ सेल्स, सेल्स का प्रमोशन करना। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन देना मार्केट में। सपोर्ट टू प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को
इंक्रीज़ करने के लिए, पब्लिक में इमेज बनाने के लिए, सपोर्ट टू मीडिया, मीडिया को सपोर्ट करने के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के कुछ सिग्निफिकेंस हैं। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टाइजिंग फर्म। एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए किसी भी फर्म का, इट्स प्रोडक्ट के बारे, क्वालिटी एंड प्लेस के बारे, ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक मैसेज देता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ नॉन पर्सनल लिंक, एक नॉन पर्सनल लिंक को क्रिएट करता है बिटवीन द एडवर्टाइज़र एंड द रिसीवर्स ऑफ द मैसेज, एक एडवर्टाइज़र एंड रिसीवर्स के बीच में। एडवर्टाइजिंग इज़ नीडेड नॉट ओनली टू द मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर्स को ज़रूरत नहीं है वो एंड और एक ट्रेडर्स को, बट ऑल्सो टू द कस्टमर्स एंड द सोसाइटी, किसी भी कस्टमर्स को और सोसाइटी को भी एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है। पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू बिजनेस, एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है किसी एक न्यू बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने में, अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी न्यू प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने में। एडवर्टाइजिंग गिव्स ब्रेक थ्रू टू बिजनेस, एडवर्टाइजिंग ब्रेक थ्रू देता है बिजनेस को मार्केट में चलने के लिए। इट हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आ बिजनेस और प्रोडक्ट, ये अवेयरनेस एक क्रिएट करता है, जागरूकता क्रिएट करता है बिजनेस के बारे या प्रोडक्ट के बारे। इट हेल्प्स कंज्यूमर्स टू डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करता है। इट हेल्प्स टू प्रमोट एंड कन्विंस कंज्यूमर्स अबाउट अ कंपनी, ये कंपनी के बारे कंज्यूमर्स को हेल्प करता है समझने के लिए और प्रोडक्ट को और सर्विस को। इट हेल्प्स टू ड्रॉ कस्टमर्स टू अ बिजनेस एंड कीप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ये किसी भी कस्टमर को हेल्प करता है किसी बिजनेस के साथ जुड़े रहने का, किसी अच्छे बिजनेस के साथ जुड़े रहने का। की प्लेयर्स इन एडवर्टाइजिंग, कुछ की वर्ड्स हैं एडवर्टाइजिंग के जो कि एडवर्टाइज़र, एजेंसी, पब्लिशर, मीडिया एजेंसीज, मीडिया मैनेजमेंट, डेटा प्रोवाइडर्स, टाइप्स ऑफ टारगेटिंग, ये सारी चीज़ें आप खुद से बना के लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में कोई डाउट नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग के क्लासिफिकेशन, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, कवर्ड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में खुद से बना के लिख सकते हैं, इसे आप याद कर लीजिए। एंड आज के वीडियो इतना ही तक, इसमें आपका पूरा यूनिट 1 ख़त्म हो जाता है सेमेस्टर 3 का, जो कि सब्जेक्ट का नाम है आपका एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। एंड अगर वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और नोट्स भी चाहिए तो आप बता देना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।